बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना। श्री वृंदावन धाम की जय। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों के बाद आया, आई एम सो सॉरी, बट मेरे एग्जाम्स थे। तो चलिए हम अपनी नवरात्रि स्पेशल 9 मोस्ट एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे बात करेंगे इस वीडियो में हम। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। श्री राधे श्याम। जैसे भगवान देव वैसे ही उनकी शक्ति देवी। देवी जो भगवती है, जो समस्त ऐश्वर्यों से पूरित है, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो काली, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आदि रूपों में विद्यमान है, जिनके पास समस्त ऐश्वर्य विराजमान है, जो सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारी देवी है। और जो इन सब के होते हुए भी इन सब से वैराग्य धारित है, इन सब में डिटैच्ड है, शी इज देवी। और उन देवी को हम इन नवरात्रों में पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। और मूल रूप से जिनकी पूजा करते हैं उन्हें शक्ति उपासक या शाक्त कहते हैं। तो ये शाक्त क्या होते हैं, चलिए आगे बात करते हैं वीडियो में। शक्ति उपासना, देखिए शक्ति उपासना जो होती है उसे करने वाले लोगों को, यानी देवी की आराधना करने वाले लोगों को शक्त संप्रदाय से जोड़ा जाता है। वो शक्तिज्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। शक्ति की 3 प्रकार से उपासना की जाती है। पहला सात्विक, तामसिक और राजसिक। इन 3 स्वरूपों से देवी आदि शक्ति की उपासना की जाती है। सात्विक उपासना के अंदर फल, फूल और सात्विक चीजें आती हैं और इसके अंदर व्रत, उपवास आदि भी आते हैं। दूसरा राजसिक, देवी खुद महालक्ष्मी स्वरूप है, तो महालक्ष्मी का लगना भी लक्ष्मी में तय है। उपासना के अंदर लक्ष्मी बहुत लगती है राजसिक उपासना के अंदर। और तीसरा है तामसिक उपासना। ये उपासना देवी को प्रसन्न करने के लिए या अपने लिए कुछ कहते हैं पाने प्राप्त करने के लिए की जाती है, जिसे हम तंत्र भी कहते हैं। तो तंत्र के बारे में और जानना है? हाँ जानना है, चक्कर तो लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और भी है तंत्र के बारे में। What is special in नवरात्रि? देखिए नवरात्रि जो होती है इस टाइम के अंदर हमारे आसपास की जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज है, जितने भी मंदिर है, जितनी भी एनर्जीज जिसे हम कहते हैं डिवोशनल पावर, वो बढ़ जाती है। तो हम जो भी करते हैं, जो भी उपासना करते हैं, उसका हमें ज्यादा फल मिलता है। जो आप साधना करेंगे 3 महीने तक रेगुलर, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको 3 महीने की भी साधना का फल मिल जाता है। और अगर आप देवी को मनाना चाहते हैं, देवी उपासना करना चाहते हैं या फिर देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो दिस इज द गोल्डन पीरियड। ये 9 दिन आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाले हैं। देवी आदि शक्ति आपसे अवश्य प्रसन्न होगी इन दिनों में। अगर आपका भाव पक्का है, अच्छा है और सच्चा है, तो ये नवरात्रि में आपको उपासना जरूर करनी चाहिए, जो भी आप करना चाहते हैं। नवरात्रि बहुत स्पेशल टाइम है। इस साल में 4 नवरात्र आते हैं और इन चारों नवरात्रों का आपको पूरा फायदा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि हमने बात की, नवरात्र बहुत गोल्डन टाइम है, ठीक है। तो ये सिद्धियाँ, हमें नवरात्र में सिद्धियाँ मिलने का बहुत अच्छा फल होता है। और ये सिद्धियाँ होती क्या है, तो भगवान जो है ईश्वर बहुत सारे स्वरूपों में विद्यमान है। और जब आप इनकी कोई भी मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो आपको सिद्धियाँ वो देते हैं। अपनी सिद्धियाँ क्या होती हैं? सिद्धियाँ एक्चुअली भगवान ने अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में डिवाइड कर रखा है। जब आप कुछ किसी चीज़ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई चीज़ करते हैं और वो प्रसन्न होते हैं, तो वो अपना एक स्वरूप का अंश आपको प्रदान करते हैं। इसी अंश को हम सिद्धि कहते हैं। तो ये होती है सिद्धियाँ। और अगर आप देवी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रों के अंदर आपको साधन भजन अवश्य करना चाहिए। तंत्र क्या होता है? तंत्र
अगर आप किसी कॉस्मिक एनर्जी को किसी चीज के बदले, यानी बेसिकली आप एक सौदा कर रहे हो उस शक्ति से, उसका अपना कोई काम करवाना है और आपको उनको कुछ प्रदान करना है। बेसिकली जो सौदा हो रहा है इसे हम तंत्र कहते हैं। तंत्र उपासना के अंदर मारण, उच्चाटन, वशीकरण, कर्ण पिशाचिनी, श्री विद्या आदि बहुत सारी साधनाएं आती हैं। और तंत्र के अंदर मेन रूप से देवी आदि शक्ति की, माँ काली की 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। तो दिस इज तंत्र। और तंत्र के जो आचार्य हैं वो हमारे भगवान शिव हैं। तो तंत्र उपासना अगर आप चाहते हैं तो बिना गुरु के तो करो ही मत, और अगर करनी है तो भगवान शिव से आज्ञा लो कि वो आपको कोई गुरु प्रदान करे, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरु बहुत आवश्यक है। तंत्र बहुत खराब चीज कह सकते हैं, खराब चीज है, क्योंकि ये उल्टा भी होता है। जो देवी शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, अगर आपसे कोई मिस्टेक बन जाती है बीच में, तो कोई गुरु होता है तो वो उस चीज को एक्सपीरियंस होता है तो वो आपकी हेल्प कर देता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो से शुरू कर रहे हो और वो देवी रुष्ट हो जाती है आप पे, तो फिर आप तो समाप्त हो गया। सच में तंत्र बहुत, आपको इसलिए तंत्र का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तंत्र आपको करना ही नहीं है या तो, और अगर करना है तो गुरु के अनुगत्य में ही करना है। श्री राधा रानी, इनका भी तंत्र बहुत बड़ा रोल है। शी इज ललिता त्रिपुर सुंदरी इन तंत्र, और इनका यंत्र है श्री यंत्र। और हमारे ठाकुर वाक्य बिहारी श्री बाल कृष्ण, श्री कृष्णचंद्र, ये तंत्र में है महाकाल। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा ये चीज भी सभी को पता होनी चाहिए कि जिन उपासनाओं में हम बहुत सात्विकता देखते हैं उनका एक तांत्रिक स्वरूप भी है। श्री कृष्ण काली के स्वरूप में तंत्र में विद्यमान है और अधिष्ठात्र माने गए हैं। तो अधिष्ठात्री है ना देवी काली, तो कृष्ण और काली एक ही, अलग अलग नहीं है, और भेद तो करना ही नहीं चाहिए। और देवी राधा, इट इज ललिता त्रिपुर सुंदरी इन तंत्र। श्री राधे बहुत इंटरेस्टिंग था, लाइक कर दो, इंटरेस्ट आया हो। कामाख्या, आपने कहीं ना कहीं इन देवी का नाम जरूर सुना होगा। कामाख्या इतना पावरफुल शक्तिपीठ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देवी आदि शक्ति की योनि स्वरूप में पूजा है। ये एक ऐसा अकेला स्थान है जहाँ पर देवी जागृत, सदा जागृत स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ पर अम्बुवाची महाउत्सव होता है, जिस समय देवी रजस्वला होती है, और उस टाइम भी यहाँ पर बहुत सारे तंत्र साधनाएं होती है। इसलिए ये एक्चुअली तंत्र साधना का गढ़ है। कामाख्या शक्तिपीठ तंत्र साधना का गढ़ है। तो हमें भी एक ना एक बार लाइफ में कभी मौका मिला, अगर नवरात्र में मिले तो बिल्कुल जाना ही चाहिए और कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन करने चाहिए। देवी से हमें तंत्र नहीं, अगर हम तंत्र नहीं कर सकते तो नहीं मांगना चाहिए, हमें देवी से उनकी ममता मांगनी चाहिए। श्री राधे, हाय देवी आदि शक्ति माँ कामाख्या, हम पर कृपा करो। और आप इस वीडियो को लाइक कर दो। इतना कहने के बाद भी नहीं कर रहे हो ना, कर दो यार, किसी की मेहनत पे थोड़ा तो सपोर्ट करो। हम सभी वैष्णवों को नवरात्रि में क्या करना चाहिए? देखिए, भागवत जी के अनुसार देवी की उपासना हमारी गोपियों ने भी की है। गोपियां जो सभी में श्रेष्ठ तबके की उपासक मानी जाती है, इन्होंने भी देवी की उपासना की है। तो हम सभी साधकों को भी चाहिए, जितने भी वैष्णव परिकर हैं, जो राम कृष्ण हरि विष्णु या भगवान शिव को भी मानने वाले लोग हैं, उन्हें भी देवी उपासना अवश्य करनी चाहिए। आप इन नवरात्र में व्रत कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, वाल्मीकि रामायण का पाठ कर सकते हैं, ताकि देवी को आप मना सके। देखिए, देवी सब कुछ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी अगर आप उन्हें प्रसन्न करने में सफल रहते हैं। और देवी सब कुछ दे सकती है, तो हमें हमारा ठाकुर भी देवी अवश्य दे सकती है। सॉरी, मैं अटकता था, पर अवश्य दे सकती है। तो हमें चाहिए देवी को कि हम मनाएं, और देवी से क्या मांगना है? देवी आदि शक्ति, हम ये कर रहे हैं, हमें इसके बदले ठाकुर जी की भक्ति दे दो, श्री जी का प्यार दे दो, दुलार दे दो। देखिए, भक्ति जो देवी की है, रियल भक्ति
वो इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें हुई साधना से रिलेटेड या फिर जो कुछ भी, वो सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन सबको एक बार एक साइड में रखो। और जो देवी की रियल भक्ति है वो माँ है, तो हमें उनसे वात्सल्य की उपासना है देवी की, तो हमें माँ से माँ की तरह बात करनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें देवी से केवल ममता की मांग करनी चाहिए। हमें अपने बच्चे की तरह, अब हम बच्चे हैं माँ के, तो अपनी माँ के पास जा कर के कुछ मत कहो, अपनी पीड़ा यूं ही बता दो, हे मैया। बहुत कनेक्शन अगर आप बनाओगे ना, तो वो माँ है, कनेक्शन अपने आप बन जाएगा। एक बच्चे का माँ से कैसा कनेक्शन बनाना, माँ बनाती है कनेक्शन बच्चों से, दूध वो पिलाने वाली होती है, वो सब कुछ है। तो हमें देवी के पास जा कर के कुछ अगर हम नहीं जानते, तो हमें अपनी पीड़ा बता देनी चाहिए माँ, और वो सब कुछ जानती है, लेकिन अपने हृदय को पसंद। अगर आप एक बार उनको सच्चे हृदय से माँ मान लोगे ना, तो वो माँ का लाड़ भी लड़ाने की, कोई साधना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और देवी अपने गले से लगा लेंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। अगर आपने उनसे वात्सल्य मांग लिया, अगर आपने उनसे प्रेम किया, ठीक, वो माँ है, क्यों ही दे देगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और देवी की इस नवरात्र में बहुत अच्छे से उपासना कीजिए। आपकी ये नवरात्रि बहुत मंगलमय हो, देवी आदि शक्ति आप पर खूब कृपा करे, आप पर खूब वात्सल्य लुटाए। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा, श्री वृंदावन धाम की जय। जोर से बोलिए जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। श्री राधे श्याम।